तो अभी हम लोग देखेंगे टेपेटम का जो सेकेंड टाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम। देखो कोई सा भी टेपेटम रहे, चाहे वो अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम रहे, चाहे वो सेक्रेटरी टेपेटम रहे, इसका काम ही क्या हम लोग बोलेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको हम लोग बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स को, ताकि वो स्पोरोजिनस सेल्स किस में चेंज हो सके, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स में चेंज हो सके। इसको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि चूंकि ये जो टेपेटल सेल्स है, ठीक है, ये टेपेटल सेल्स किसके ऊपर हम लोग बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स के ऊपर है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे। और ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या चीज़ में चेंज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर में ना, या पोलन ग्रेन में ना, जो कि आगे जाके क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है ना। तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर कि कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक या पोलन ट्यूब में जो भी स्पोरोजेनस सेल्स है, वहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो रहा है। और यहीं पर क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर, यहीं पर हो रहा है, जो कि किससे हो रहा है, स्पोरोजेनस सेल्स से हो रहा है, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इस पोलन सैक के अंदर, इसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेपेटम, जो कि उसके बाहर का लेयर, ठीक है। यही इसको दिमाग में रखना है। तो अब देखो ये जो सेक्रेटरी टेपेटम होता है ना, ये सेक्रेटरी टेपेटम कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे मोस्टली मिलता है किसमें, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और ये अमीबॉइड किस में मिल रहा था, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में मिलता है। तो इसको याद रखना है, ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो काम स्टार्ट होता है ना सेक्रेटरी का, वो काम स्टार्ट तब होगा जब हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस 2 को कंप्लीट करने वाली होगी तब। अब देखो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर क्या चीज़ है, स्पोरोजिनस सेल्स है, ठीक है। ये सब जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये वाला सैक में, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक, या हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अब देखो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है, ये स्पोरोजिनस सेल्स किस में चेंज हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जो कि डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर क्या करेगी, मियोसिस 1 करेगी, मियोसिस 2 करेगी। और मियोसिस 2 करने के बाद देखो, चूँकि मियोसिस हो रहा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। और हम लोग बोलेंगे ये जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो किस में चेंज हो जाएगी, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। चूँकि 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स आ रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 से क्या, टेट्राड, और माइक्रोस्पोर्स आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। कब, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे, जो कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। तो अब देखो जब ये हम लोग बोलेंगे 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बन जाता है, कहाँ, पोलन सैक में ना, तो ये 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर एक दूसरे से इंटैक्ट रहता है इन द सेंस हम लोग बोलेंगे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो क्या करती है, कुछ सिक्रीशन निकालती है, कुछ केमिकल्स निकालती है। वो केमिकल्स क्या करता है, ये चारों हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स के एक साथ इंटैक्ट रहता है, ठीक है। और ये जो केमिकल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोज, ठीक है, कैलोज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, कैलोज, ठीक है। तो अब देखो होता क्या, ये जो माइक्रोस्पोर है ये एक दूसरे से तभी अलग हो पाएगा जब हम लोग बोलेंगे जो कैलोस का जो लेयर है उसको क्या करें, डिसॉल्व करें। जब ये कैलोस का लेयर डिसॉल्व हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है, सेल्स जो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर सेल्स है वो अलग हो जाता है। और क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक पोलन ग्रेन को यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस सेक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर टेपेटम को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो ये एक पोलन ग्रेन को मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, ये पोलन ग्रेन इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे हाफ होगा, क्योंकि क्या होगा, मियोसिस हुआ, मतलब ये हैप्लॉयड है। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसमें हम लोग बोलेंगे 2 लेयर होता है, एक अंदर का लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन, ये हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। और एक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाहर का लेयर होता है, ठीक है, ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्पाइनी लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, एक्साइन, ठीक है। कहीं कहीं बीच में हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेस भी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे एक्साइन हो गया। ये सब जो लेयर है वो सब क्या, स्पाइनी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हम लोग बोलेंगे मैच्योर पोलन ग्रेन ना, ये पोलन ग्रेन कैसे बना, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके ही बना ना। तो ये जो एक्साइन का जो लेयर है ना, एक्साइन का जो लेयर है इसको बनाने के लिए, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको थिकनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब ये पोलन ग्रेन कब बन रहा है, हम लोग बोलेंगे लेटर स्टेज ऑफ क्या चीज़, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस टाइम पे बन रहा है। तो इसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो एक्साइन बना होगा, तो ये एक्साइन का लेयर को क्या करना है, थिकर करना है, तब जाके हम लोग बोलेंगे कौन काम करेगा, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम काम करेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करके काम करता है ये ग्लैंडुलर टेपेटम, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एट द एंड ऑफ मियोसिस द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम स्टार्ट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है,
अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे टेपिटल सेल्स को देखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ टेपिटल सेल्स। यहाँ एक टेपिटल सेल्स को मैं बना रही हूँ, एक टेपिटल सेल है, ठीक है, टेपिटल सेल्स का न्यूक्लियस है। तो ये क्या करता है, सिक्रेटरी टेपिटल सेल्स है, ठीक है। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक ग्रेन्यूल को बनाता है, ठीक है, अपने साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल को बनाएगा, ठीक है। अर्ली ग्रेन्यूल जो बना रहा है सिक्रेटरी टेपिटल सेल्स, इस ग्रेन्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोयूबिक्स बॉडीज। क्या बोलेंगे इसको, प्रोयूबिक्स बॉडीज, ठीक है, अर्ली ग्रेन्यूल्स जो बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो ग्रेन्यूल्स है उसके चारों तरफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का, ये होगा सिक्रीशन, ये होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का, लिपिड का क्या होगा, एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। ये लिपिड का लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिपिड के लेयर को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पोरोपोलिनिन। तो ये प्रोयूबिक्स बॉडी और स्पोरोपोलिनिन ये दोनों जब मिल जाता है तब हम लोग टर्म देते हैं इसको क्या चीज़, यूबिस बॉडीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूबिस बॉडीज। और ये जो यूबिस बॉडीज होता है ये कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड इन नेचर होता है। इसीलिए ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे सेल से आसानी से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। कौन सेल से, हम लोग बोलेंगे टेपिटल सेल से, सिक्रेटरी टेपिटल सेल से बाहर निकल जाता है कौन, यूबिस बॉडी। और ये यूबिस बॉडी क्या करता है, ये जो एग्जाइन है ना, इसका जो थिकनेस है ना उसको क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो भी एग्जाइन का फॉर्मेशन तो कराता ही कराता है, इसके साथ इसका जो थिकनेस उसको भी क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है कौन, ये यूबिक्स बॉडीज, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम काम करता है। देखो ध्यान से, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ये जो कैलोस का लेयर है ना, वो कैलोस का लेयर कैसे करके डिसॉल्व होता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये कैलोस लेयर डिसॉल्व नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ये पोलन ग्रेन क्या नहीं होगा, एक दूसरे से अलग नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व करने के लिए सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम क्या करता है, और एक एंजाइम को सिक्रेट करता है, ठीक है ना। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कैलेज, ठीक है। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस कैलोस जो लेयर है ना इसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। ये डिसॉल्व होगा तब हम लोग बोलेंगे ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा और क्या चीज़ में डेवलप करेगा, पोलन ग्रेन में डेवलप करेगा, ठीक है। इसको याद रखना। और ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये सब जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे ये जो एरिया है ना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन सैक, या फिर क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, यहीं पर क्या हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसको यहीं पर क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम, यही मैंने लिखा है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, ये स्पोरोपोलिनिन को हम लोग बोलते हैं ना हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा इसीलिए इसको दी हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है या मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन के टाइम पे, तो इवोल्यूशन के टाइम पे जो डायनासोर्स थे ना, वो डायनासोर्स क्या किए थे, जब प्लांट को इनगल्प किए थे, फिर जब प्लांट को मतलब एक तरह से हम लोग बोलेंगे खाए थे, तब हुआ क्या था कि प्लांट का सारा कुछ क्या कर दिया था, उसके प्लांट का सारा कुछ क्या हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था। किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे ये डायनासोर के अंदर। केवल हम लोग बोलेंगे ये जो पोलन ग्रेन था ना, पोलन ग्रेन का जो क्या, ये पोलन ग्रेन था ना जिसमें कौन सा लेयर है, एक्साइन लेयर है, ये पोलन ग्रेन डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इसीलिए पोलन ग्रेन डाइजेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि पोलन ग्रेन किसका बना होता है, एक्साइन का बना होता है। और ये एक्साइन क्या चीज़ से बनता है, हम लोग बोलेंगे स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस। इसका मतलब ये स्पोरोपोलिनिन में हम लोग बोलेंगे ना एसिड का असर होगा, ना हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का असर होगा, बेस का असर होगा, ठीक है। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाईली रेजिस्टेंस सब्सटेंस। क्या चीज़ है, स्पोरोपोलिनिन है। ऐसा देखा गया था। एक्चुअल में हुआ ये था ना कि डायनासोर का जो फीकल मैटर को अगर अभी भी हम लोग स्टडी करेंगे ना, डायनासोर के जो फीकल मैटर को अगर हम लोग अभी भी स्टडी करेंगे, तो उसके फीकल मैटर में क्या चीज़ आ रहा था, उसके फीकल मैटर में हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स आ रहा था, ठीक है। इसीलिए पोलन ग्रेन्स आ रहा था, क्योंकि पोलन ग्रेन डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये क्या चीज़, हाईली रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है पोलन ग्रेन का। कौन सा पार्ट, एक्साइन, ठीक है, जो क्या चीज़ का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है, कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड के बारे में इससे हम लोग को स्टडी करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये होता है सिक्रेटरी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लैंडुलर टेपिटम। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ क्या चीज़, टेपिटम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।